आइए हम सभी जानेंगे प्रोनाउन को और समझेंगे प्रोनाउन आखिर होता क्या है। पिछला वीडियोस में हमने देखा था नाउन को, नाउन क्या होता है, नाउन के कितने भेद होते हैं। इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश का सीरीज में हम लोग समझेंगे प्रोनाउन को। किसको समझेंगे? प्रोनाउन को। प्रोनाउन को समझते हैं। प्रोनाउन का जो हिंदी होता है वो होता है सर्वनाम। सर्वनाम होता है, प्रोनाउन का हिंदी होता है। इससे पहले हमने देखा था, पिछले वीडियोज में हमने देखा था नाउन को। नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या भाव के नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन किसको बोलते हैं? किन शब्दों को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं? तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। अब यहाँ पर एक शब्द है ना, यहाँ पर है प्रोनाउन। यदि इसको हम लोग तोड़ देंगे तो दो भाग में बटेगा। क्या बटेगा? एक तो बटेगा प्रो और एक बचेगा नाउन, है ना। एक तो बटेगा प्रो और दूसरा बटेगा नाउन। तो प्रोनाउन इस प्रकार हम लोग तोड़ सकते हैं प्रोनाउन को। अब प्रोनाउन का मतलब होता है संज्ञा, है ना। इसका हिंदी हम लोग जानते हैं संज्ञा। और प्रो का मतलब होता है, यदि इसका हिंदी मतलब निकाले तो हिंदी मतलब होगा के बदले। के बदले। तो हम लोग समझ सकते हैं प्रोनाउन का जो मतलब है वही हमारा डेफिनेशंस देता है। इसका मतलब है कि नाउन के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द, नाउन के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द, शब्द को ही, है ना, शब्द को सर्वनाम कहते हैं या फिर हम लोग उसको प्रोनाउन कहते हैं, है ना, प्रोनाउन कहते हैं। तो याद रखना है कि जिन शब्दों का प्रयोग नाउन के बदले में किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखना है कि जिन शब्दों का प्रयोग नाउन के बदले में किया जाता है वही शब्द प्रोनाउन कहलाता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि, है ना, श्याम, श्याम पढ़ता है। श्याम पढ़ता है ना। वह 8वीं वर्ग में, कितना कितना में है? 8वीं वर्ग में है। अब थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं इन वाक्यों को, है ना। इन वाक्य को यदि हम लोग देखें, श्याम पढ़ता है वह 8वीं वर्ग में है ना। श्याम पढ़ता है वह 8वीं वर्ग में है। ये दोनों वाक्य ही श्याम के लिए ही है। लेकिन हम लोग पहला वाक्य यदि हम लोग देखें, यहाँ इस वाक्य को हम लोग देखते हैं तो इस वाक्य में क्या है? श्याम पढ़ता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर श्याम का नाम का प्रयोग हुआ है। किसका नाम प्रयोग हुआ है? नाम का प्रयोग हुआ है। तो नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे, है ना। नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। लेकिन दूसरा जो वाक्य है, इस वाक्य को हम लोग देखें, ये वाक्य भी श्याम के लिए ही प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर श्याम का नाम कहीं भी नहीं है ना, बल्कि नाम के बदले में एक शब्द प्रयोग हुआ है और वो शब्द है वह, है ना। यहाँ पर यदि हम लोग बोलेंगे वह 8वीं वर्ग में है, तो कौन 8वीं वर्ग में है? नाम तो प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पता चल रहा है कि श्याम 8वीं वर्ग में है। इसका मतलब है ये जो शब्द है, वह जो शब्द है वो नाउन के बदले में प्रयोग हुआ है, श्याम के बदले में प्रयोग हुआ है। तो इसी शब्द को हम लोग बोलेंगे प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं सर्वनाम बोलेंगे। अब समझ आ गया होगा कि आखिर हम लोग किन शब्दों को प्रोनाउन बोलते हैं और प्रोनाउन हम लोग के प्रोनाउन की कैटेगरी में कौन कौन शब्द आता है ना। तो ये हम लोग को समझ आ गया, डेफिनेशन तो समझ आ गया कि हमारा जो नाउन के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द को ही किसको बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। अब इस प्रकार बहुत सारे प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में प्रयोग होते हैं। इसका मतलब है ऐसे बहुत सारे शब्द है जो नाम के बदले में प्रयोग होते हैं। वे सारे शब्द व्यक्तियों के लिए या फिर जानवर के लिए, स्थान के लिए, भाव के लिए भी प्रयोग हो सकते हैं। और वो शब्द कौन कौन से हैं? तो वो सारे शब्द यहाँ पर मैंने लिख दिए, कुछ कुछ शब्द मैंने लिख दिए हैं। तो ये सारे शब्द जितने भी है वो सारे शब्द प्रोनाउन है, क्योंकि ये सारे शब्द नाउन के बदले में प्रयोग होते हैं वाक्यों में। तो इस प्रकार ध्यान देना है कौन कौन है वो। आई, मी, माइन, माई, वी, आवर, आवरसेल्फ, यू, योर, ही, सी, इट, हिम, हर, दिस, दैट, दीज, दोज, एंड कुछ WH वर्ड है। WH वर्ड का मतलब है
वे सारे वर्ड्स जिनका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं या फिर जिनका स्टार्ट ही WH वर्ड से होता है, वैसे सारे शब्द को हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज, हुम, व्हाई, है ना, एक्सेट्रा। तो ये सारे जितने भी शब्द हैं, सभी शब्द को हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। प्रोनाउन का काफी शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि नाउन के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द ही हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोनाउन के बारे में समझ गए होंगे। और प्रोनाउन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा भाग है, या हम लोग बोल सकते हैं कि दूसरा भेद है। और ये सारे जितने भी प्रोनाउंस है, इसके अलावा और बहुत सारे प्रोनाउंस है। और इसका जो हिंदी है, यदि आपको हिंदी मालूम है तो ठीक है, यदि हिंदी मालूम नहीं है तो हिंदी आप लोग मालूम करके रखें, हिंदी को याद करके रखें। जब भी आप ट्रांसलेट करोगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है प्रोनाउंस को याद करना, क्योंकि प्रोनाउंस काफी ज्यादा यूज होता है ट्रांसलेशंस के लिए, है ना, काफी ज्यादा सेंटेंस या वाक्यों में यूज होता है। इसलिए है ना, इस जितने भी ये प्रोनाउंस है, इसका हिंदी मतलब को भी समझ करके रखें। तो